बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्ज़ा परदेसी के चैनल पे खुशामदीद। एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। सबसे पहले जो है आप ये वाली वीडियो देखें। जी, आपने जो है ये वीडियो देखी होगी और ये बहुत एक अफ़सोसनाक वाक़या है, एक वारदात का वाक़या है। ज यहाँ पे आप साफ़ देख सकते हैं कि ये जो दूसरे नंबर पे जो बंदा है, उसने जो है वो फायर मार दिया है। वो जो दुकानदार है, शॉपकीपर है उसको। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो आपको ये समझ आएगी कि जो दूसरे नंबर पे वो जो डाकू है, उसका हाथ जो है वो ट्रिगर पे है ही नहीं, ना ग्रिप पे है। वो तो सिर्फ़ गन को जो है चैम्बर कर रहा है और जो चैम्बर करके वो छोड़ता है उसको बोल्ट को, तो वो जो है फायर हो जाता है, गन जो है वो फायर हो जाती है और उसको जो विक्टिम है, शॉपकीपर है, उसको फायर लगता है और वो जितनी क्लोज़ रेंज में वो फायर लगा है, मुझे नहीं लगता कि वो सर्वाइव किया होगा विक्टिम। और वो उनका जो है वो कत्ल हुआ है या शहीद हुए हैं, तो हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला जो विक्टिम है उसको जो है वो उसके दर्जात जो है बुलंद करे, आमीन। तो होता क्या है? होता ये है कि अगर आप वेपन पे गौर करें तो आपको पता चलेगा कि ये AK-47 स्टाइल का जो वो पिस्टल निकला हुआ है 30 बोर में, जिसे 30 कैलिबर कहते हैं, रशियन वेपन जो है, उसकी कॉपियाँ निकली हुई हैं, बहुत ज़्यादा ये मशहूर भी हैं, लोगों ने खरीदे भी हैं, मैंने खुद देखा है ये। असल में ये दर्रे में बनते हैं पेशावर वाली साइड पे और आपको पता है कि पाकिस्तानी मेड ये वेपन है और होता ये है कि जब उसने गन को चैम्बर किया है जो बोल्ट है वो फायरिंग पिन को साथ लेके गया है, गोली के साथ-साथ फायरिंग पिन को भी साथ ले गया है और फायर हुआ है, पिन जो है जाके ग ग जो कार्ट्रिज है उसको लगी है और जो गोली है वो डिस्चार्ज हो गई है। हो सकता है वो जो डाकू है वो विक्टिम को, शॉपकीपर को जो है वो मारना ना चाहता हो। वीडियो में साफ देखा जा सकता है उसका हाथ ट्रिगर पे था ही नहीं, ना ग्रिप पे था। लेकिन एक एक्सीडेंट के ज़रिए वो जो है फायर हो जाता है और गोली लग जाती है। और वीडियो में आप देख सकते हैं उसका वो जो कहते हैं ना डर जाता है जो ब्राउन कपड़ों वाला डाकू है, वो डर भी जाता है फायर जब होता है तो। मेरे भाइयों जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि ये जितने भी ये पाकिस्तान मेड या ये पेशावर वाली साइड पे या दर्रे वाली साइड पे ये जो वेपन बनते हैं, ये ना सिर्फ दूसरों की जान के लिए खतरा है, बल्कि आपकी जान के लिए भी ये खतरा है। ये चलती-फिरती मौतें हैं जो लोगों ने उठाई होती हैं, ये चलते-फिरते जो हैं वो कत्ल हैं जो लोगों ने उठाए होते हैं और ये किसी सूरत में भी ये बैकफ़ायर भी करते हैं, ये नालियाँ भी फटती हैं, ये इनके फ्रेम भी फट जाते हैं, ख़ास तौर पे ये AK-47। मैं आपको यही मशवरा दूँगा कि कभी भी पाकिस्तान मेड वेपन ना रखें अपनी सेफ्टी के लिए और ना ही अपनी हिफाज़त के लिए या स्पोर्ट्स के लिए। आप अपने जो थोड़े पैसे हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल कर लें, ज़्यादा यूज़ कर लें अपने शौक के लिए, लेकिन इम्पोर्टेड चीज़ खरीदें और अच्छी चीज़ खरीदें जिसका ख़ास तौर पे जो है वो वेस्टर्न यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं वहाँ की बनी हो, जिस तरह अ ग्लॉक वगैरह हैं, ब्रेटो वगैरह, इटालियन या अमेरिकन वेपन्स हैं, फ्रेंच वेपन्स हैं, जर्मन वेपन्स हैं, एचके के, 6R के, वो वेपन्स खरीदें। पैसे ज़्यादा दे लें अगर आपको शौक है। ऑब्वियसली अगर आप अपना शौक जो है वो पूरा कर रहे हैं, अगर आप डेढ़ 200 की गोली, 250 की गोली खरीद सकते हैं, इसका मतलब है आप डेढ़ 2 लाख का वेपन भी खरीद सकते हैं। तो उसका जो है वो सबसे एक फ़ायदा ये है कि आपको पीस ऑफ माइंड होगा। आपको पता होगा आपके पास एक चीज़ अच्छी है और ये जो है वो जिस तरह पाकिस्तानी जो वेपन है, हथियार हैं, वो डिस्चार्ज हो जाते हैं। इस तरह की हज़ारों वीडियो जो वीडियो आपने देखी है, इस तरह की हज़ारों वीडियो जो हैं वो आपको किसी न किसी मौके के, किसी शादी पे, किसी मेहंदी पे, किसी जगह पे, किसी मेले पे आपको नज़र आई होंगी। जब वो दूसरा बंदा वो उसको गोली लग जाती है, जो पाकिस्तानी वेपन जो होते हैं मेड बने, ख़ास तौर पे ये AK-47 और इस तरह की चीज़ें जो पंप एक्शन होती हैं, वो डिस्चार्ज हो जाती हैं और अगले बंदे को वो गोली लग जाती है। तो ये असला ना रखें, पाकिस्तानी मेड जो है और बड़ा ख़तरनाक है ये, ख़ास तौर पे मुझे बिल्कुल बड़ी नफ़रत है ये, ख़ास तौर पे ये AK जो प्लेटफ़ॉर्म है उससे मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद, मैं नहीं चाहता लोगों के पास हो और बहुत घटिया और लो लेवल का वेपन है ये। ये भी AK-47 ही है लेकिन ये 30 बोर में है, पिस्टल स्टाइल में है, ये जो अभी वाक़या आपने देखा है, जो वीडियो आपने देखी है।
तो इस तरह कोशिश करें, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है वो फॉरेन मेड इम्पोर्टेड वेपन जो है वो ख़रीदें, ताकि दूसरों की सेफ्टी भी इंश्योर हो, आपकी सेफ्टी भी इंश्योर हो। और पैसे इसमें ज़्यादा हैं, एक्सपेंसिव है जो इम्पोर्टेड वेपन्स हैं, लेकिन शौक का कोई मोल नहीं होता। तो आप जो है, आपसे रिक्वेस्ट है, अपनी सेफ्टी का ख़्याल रखें, ख़ास तौर पे दूसरों की सेफ्टी का ख़्याल रखें। ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, ये सुन्नत रसूल है असला रखना, और एज़ ए स्पोर्ट्स एक हॉबी है, ये एक हॉबी है, एक स्पोर्ट्स है, ये आप कर सकते हैं, ये आपका आईनी हक भी है। आप लाइसेंस के साथ लीगली, इलीगली नहीं, लीगली आप वेपन जो है अपने पास रख सकते हैं। तो मैसेज जो है वो यही है कि अपना और अपने दूसरों की सेफ्टी का जो ख्याल रखें, और हमेशा जो है इम्पोर्टेड वेपन बाय करें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अपना और दूसरों का ख्याल रखिएगा। वो क्या कहते हैं, शूट सेव, हैव फन। ज़बरदस्ती को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।